मेरा भी बाल वाल खींच लिए, मुझे धक्का दिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, फिर भी वो लोग मतलब एकदम जाहिलियत की हद पार कर दिए मेरे साथ। सोचिए जरा, दोपहर का वक्त है, सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग जल्दी में हैं, धूप तेज है और ऊपर से टोल प्लाजा। अब टोल प्लाजा का नाम सुनते ही आम आदमी का बीपी वैसे ही थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लाइन लंबी हो, कर्मचारी जवाब ठीक से न दे तो चिंगारी बनने में देर नहीं लगती। लेकिन उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज में जो हुआ वो सिर्फ बहस नहीं थी, वो था दिन दहाड़े सड़क पर खुला तमाशा। ये मामला है रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोरी टोल प्लाजा का, जहां अचानक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया कि देखते देखते लोग रुक गए, मोबाइल निकल आए और वीडियो बनने लगा। बीच सड़क पर पटका पटकी, लात घूंसे और फिर सिर से बहता खून। जी हां, इस मारपीट में कोई आम महिला नहीं बल्कि महिला अधिवक्ता आरती पांडे शामिल थी। उनके साथ एक और पुरुष भी थे जिन्हें गंभीर चोटें आई है। अब चलिए पूरा मामला जरा आराम से लाइन से समझते हैं। आरती पांडे अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थीं। गाड़ी लोरी टोल प्लाजा पर पहुंची। टोल पर पहले से लंबी लाइन थी। अब आप जानते हैं लाइन लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ बात ये थी कि लाइन ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रुकी हुई थी। गाड़ियाँ आगे बढ़ ही नहीं रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, हॉर्न बज रहे थे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आरती पांडे के साथ मौजूद उनका एक साथी गाड़ी से उतरा। सोचा चलो पूछ ही लेते हैं भाई आखिर माजरा क्या है। वो टोल कर्मी के पास गया और शांत तरीके से सवाल किया, इतनी देर क्यों लग रही है, लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। बस यहीं से कहानी ने यू टर्न ले लिया। आरोप है कि सवाल सुनते ही टोल कर्मी भड़क गया, बात करने का तरीका बदल गया, आवाज ऊंची होने लगी, लहजा तीखा हो गया। फिर जवाब के बजाय बहस से कहा सुनी और कहा सुनी से सीधे मारपीट। देखते ही देखते टोल प्लाजा पर मौजूद दूसरे कर्मचारी भी वहां पहुंच गए और फिर जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोगों को धक्का दिया जा रहा है, जमीन पर पटका जा रहा है और फिर लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। महिला अधिवक्ता आरती पांडे को भी नहीं बख्शा गया। सोचिए जरा, बीच सड़क, दिन का उजाला और एक महिला के साथ इस तरह की मारपीट। वीडियो में दिखता है कि किसी का सिर फट गया है, खून बह रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं और टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मची है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया वैसे ही आग की तरह फैल गया। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, हर जगह वही सवाल, क्या टोल प्लाजा वाले अब कानून से ऊपर हो गए हैं। महिला अधिवक्ता के साथ ऐसा सलूक, पुलिस कहां थी। घटना की जानकारी मिलते ही घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोबरा जा रहे थे, जैसे टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो 2-3 गाड़ियां, मतलब 2 गाड़ी हम लोग के आगे खड़ी थी, हमारी गाड़ी पीछे थी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक हम लोगों ने वेट किया। काफी लेट हो रहा था, हम लोगों को भी रिटर्निंग भी आना था। तो फिर उसके बाद नवीन सिंह जी गाड़ी से बाहर निकल करके गए पूछने कि वहाँ पे क्या मामला, मतलब ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है तो क्या है। तो एक अंदर टोल कर्मी बैठा हुआ था जिसने येलो कलर का शर्ट पहना, जो आप लोगों के वीडियो में मारपीट करते हुए भी नजर आ रहा है। उसने माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां अंदर से देना शुरू कर दिया। कह रहा तुम जाके तुझे अपने गाड़ी में बैठो, नहीं तुमको जान से मार देंगे हम, और माँ बहन की गालियां भी दिया। उसके बाद कुछ देरी के बाद फिर वो बोले कि आप गाली का उन्होंने विरोध किया, भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं, ऐसा ऐसा तुम कर, तुमको कानून पढ़ाओगे, तुम कानून पढ़ाने के लिए बैठो, यहाँ के जितने एसपी मंत्री जितने जो भी हैं सब हमारे जेब में बैठे हुए हैं, तुमको जो करना हो कर लेना। बात आगे बहस होता गया। 2-4 लोग वहाँ टोल कर्मी और आगे, सब लोग उनको धक्का मार दिए, वो नीचे गिर गए। टोल कर्मियों का नाम मुझे नहीं पता सर। किसको धक्का मारा? नवीन सिंह जी को। जो आपके साथ? जी। वकील साहब? नहीं, वकील साहब ने, वो एक्चुअली एमआर हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको धक्का मार दिए। फिर अवनीश दुबे जी गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने शोरगुल सुना, वो भागते हुए वहाँ पे गए। मैंने बोला देखिए क्या वहाँ पे कोई विवाद हो रहा है क्या, शायद ऐसा मुझे आशंका हुई। तो उसके बाद मैं उनको बोली तो वो निकल के तुरंत भागते हुए गए। मैं उनको देखी भागते हुए, तब तक वो देख रहे हैं पूरा खून से एकदम लथपथ एकदम हो रहा है, उनको नीचे गिरा के सब 4-5-7 टोल कर्मी मार रहे हैं उनको। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे धीरे धीरे, वहाँ की वीडियो तो सर नहीं होगी, उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग जान परिचय के आगे वो वीडियो बनाने लगे। फिर उसके बाद जैसे मैं दौड़ते भागते हुए गई तो वो लोग मेरा भी बाल वाल खींच लिए, मुझे धक्का दिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, फिर भी वो लोग मतलब एकदम जाहिलियत की हद पार कर दिए। मेरी साड़ी पूरी अस्त व्यस्त हो गई। उसके बाद उन दोनों लोगों को, अनिश दुबे को भी मार करके पूरा सब हाथ
मतलब पूरा फ्रैक्चर कर दिए, पूरा ब्लड एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऑफिस तक पूरा ब्लड। जैसे ही खबर फैली कि एक महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई है और वो भी टोल प्लाजा पर, वैसे ही बड़ी संख्या में वकील जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में माहौल गर्मा गया, वकीलों में गुस्सा था, नाराजगी थी और एक ही मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, कानून सबके लिए बराबर हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी तुरंत जिला अस्पताल पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों से बात की, बयान दर्ज किए और पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि अभी तक लोगों के मन में यही सवाल है, क्या सिर्फ बयान लेकर बात खत्म हो जाएगी या सच में कार्रवाई होगी? महिला अधिवक्ता आरती पांडे का साफ आरोप है कि गलती उनकी नहीं थी, वो सिर्फ कारण पूछ रहे थे, लेकिन जवाब में उन्हें मारपीट मिली। उनका कहना है कि अगर वकील होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अब सवाल बड़ा है, मुद्दा सिर्फ एक टोल प्लाजा का नहीं है, मुद्दा है सत्ता के नशे का, सिस्टम की लापरवाही का और खुलेआम गुंडागर्दी का। दिन दहाड़े बीच सड़क कैमरे के सामने अगर मारपीट हो सकती है तो फिर कानून का डर किसे है? अब देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, टोल प्लाजा कर्मियों पर क्या धाराएं लगती है और पीड़ितों को इंसाफ मिलता है या नहीं। क्योंकि अगर इस मामले में भी लीपापोती हुई तो संदेश साफ जाएगा, मारो, वीडियो बनाओ, फिर भी कुछ नहीं होगा। अब कहानी यहीं पर नहीं रुकती दोस्तों, यहीं से मामला और ज्यादा संगीन हो जाता है। आरोप है कि जब महिला अधिवक्ता आरती पांडे ने देखा कि उनके साथी को चारों तरफ से घेर कर पीटा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है और जमीन पर गिराने की कोशिश हो रही है, तो वो चुप कैसे रहती। वो अपने दूसरे साथियों के साथ बीच बचाव करने पहुंची। सोचा चलो मामला शांत करवाते हैं, बात से हल निकल जाए। लेकिन आरोप यह है कि बीच बचाव करना ही उनके लिए भारी पड़ गया। जैसे ही अधिवक्ता और एक अन्य महिला आगे बढ़ी, टोल प्लाजा कर्मियों और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें भी धक्का देना शुरू कर दिया। गालियां दी गई और फिर सीधे हाथ चला दिए गए। सबसे शर्मनाक आरोप यह है कि महिला अधिवक्ता के बाल पकड़कर घसीटा गया। दूसरी महिला के साथ भी मारपीट की गई। किसी को भी यह सोचने की जरूरत नहीं समझी गई कि सामने महिला है, दिन दहाड़े बीच सड़क पर और कानून पढ़ाने वाले लोगों के साथ ऐसा सलूक। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कैमरे में यह सब कैद ना होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग बचाने की बजाय तमाशा देख रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है और मारपीट खुलकर हो रही है। घटना के बाद जैसे ही ये खबर फैली कि महिला अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई है और वो भी टोल प्लाजा पर, तो वकीलों में गुस्सा फूट पड़ा। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में अधिवक्ता जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल का माहौल अचानक गर्म हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई और एक ही बात गूंजने लगी, ये सिर्फ एक वकील पर हमला नहीं, ये पूरे न्याय तंत्र पर हमला है। सूचना मिली कि वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ गए ट्रामा सेंटर में, तो हम भी अपने घर से सीधा कार्रवाई के लिए आरती पांडे जो एडवोकेट हैं अपना तहरीर लिख के कोतवाली देने जा रही हैं और जो भी संबंधित सेक्शंस होंगे, विवेचना होगी, वहां सारे कैमरे लगे हुए हैं टोल पर, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक महिला के ऊपर एक मेल पर्सन कैसे हाथ उठा सकता है? अगर कोई गैर कानूनी काम कोई करता है तो आप पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करोगे। अगर कोतवाली पुलिस नहीं सुनती है, हायर अथॉरिटीज है, उसको इन्फॉर्म करोगे। आप मारपीट, गुंडागर्दी ये तो नहीं कर सकते। टोल कर्मियों की पूरे प्रदेश में हर जगह शिकायतें हैं, पूरे देश में शिकायतें हैं। चूंकि वहाँ अर्निंग ज्यादा है इसलिए वहाँ गुंडे के तौर पर लोगों को पाला जाता है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि टोल यहाँ से तत्काल हटा दी जाए। यहाँ टोल इसलिए नहीं लग सकता कि वन विभाग रेंज में है, गैर कानूनी तरीके से तत्समय जो शासन प्रशासन के लोग रहे होंगे, गलत तरीके से परमिशन दिया गया और कंस्ट्रक्ट हुआ और वसूली की जा रही है। किसी जमाने से वसूली, अभी तो उनका टोल पूरा। अधिवक्ताओं का सीधा आरोप है कि टोल प्लाजा वालों ने गुंडे पाल रखे हैं। ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और इनकी दबंगई सिर्फ टोल तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कल किसी और राज्य में होगा और पूरे देश में टोल प्लाजा माफिया बेलगाम हो चुका है। अब चलिए जरा उस शख्स की भी बात सुनते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुआ। रावत से उबरा के लिए जा रहा था और तकरीबन समय
3 साढ़े 3 बजे के आसपास का घटना समय है। और जैसे मैं वहाँ पहुंचा तो ऑलरेडी 2 गाड़ी वहाँ पे मेरे से पहले खड़ी थी, तो कुछ विलम्ब हुआ, समथिंग 4-5 मिनट का समय लगा, वहाँ विलम्ब हुआ। तो हम जाके टोल कर्मी से बात किए। बात करने पे उन्होंने बोला कि आप गाड़ी वाले का पैसा दोगे, इनका अभी तक मैसेज नहीं आया। हमकी तब आपको पहले गाड़ी खड़ा करवा देना चाहिए। तो जब हम लोग ऑलरेडी पीछे भी गाड़ी कहीं खड़ी है तो आपको गाड़ी खड़ा करवा देना। आपका कोई गार्ड भी वहाँ नहीं खड़ा था, आपने बैरिकेड भी नहीं लगाया था, आपने बाद में रेड सिग्नल दिया है, जो कि हमारे पीछे ऑलरेडी 3-4 गाड़ियां जब खड़ी हो चुकी तो हम कैसे निकलेंगे। आप पीछे करवाइए गाड़ियों को, तो आप पीछे कर लो, आप पीछे कर लो, आपकी जिम्मेदारी है। तो हम कि आप पीछे करवाओ, तो हम क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3-4 गाड़ियां मेरे पीछे खड़ी, तो हम कहाँ से पीछे करवा पाएंगे। तो उसके बाद ठीक है, हम कहें आप मेरे उच्च अधिकारी से बात करो, हमको बुला दीजिए उच्च अधिकारी से बात किए। तो कहे क्या मामला है, हमकी टोल का नियम ये होता है कि 35 सेकंड से ऊपर हो जाता है टोल फ्री हो जाता है। कहे आप मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे सब कुछ कानून पता है, ठीक है, आप यहाँ से धीमे से निकल जाओ, अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाओ, ठीक है। इसी बात पर हम उन्होंने उच्च आवाज में गाली दिया, तो गाली दिया, तो फिर हमने भी कहना कुछ ऐसा बात किया करके और उनको बाहर निकाल फंसाते हैं। तो बाहर नहीं निकले, फिर कहना जब उनके पास कई लोग वहाँ पे इकट्ठे, कई गाड़ियों वाले इकट्ठे हो गए, तो गाड़ियों वाले में उसने क्या नाम है गाली गलौज हुई, सभी लोगों ने गाली। घायल व्यक्ति ने बताया कि मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से टोल कर्मियों के पास गया था, कोई बदतमीजी नहीं, कोई गाली नहीं, उसने सिर्फ इतना पूछा था इतनी देर क्यों लग रही है। उनका कहना है कि टोल कर्मी ने जवाब दिया आप हमारे उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। अब जब वो अधिकारियों से बात करने पहुंचा तो वहां से जवाब आया आप जाइए अपनी गाड़ी में बैठ जाइए। अब यहां पर मामला थोड़ा तकनीकी हो जाता है, लेकिन बेहद जरूरी है दोस्तों। पीड़ित शख्स ने कहा सर 35 सेकंड से ज्यादा हो गए हैं, नियम के मुताबिक इतना समय गुजरने के बाद टोल फ्री हो जाता है। बस यही लाइन इस पूरे हंगामे की जड़ बन गई। आरोप है कि जैसे ही उसने 35 सेकंड और टोल फ्री का नियम बताया, टोल कर्मियों का पारा चढ़ गया। बात फिर से ऊंची आवाज में होने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे और फिर धक्का मुक्की और सीधे मारपीट। कुछ ही सेकंड में पूरा टोल प्लाजा अखाड़ा बन गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या नियम बताना गुनाह है, क्या सवाल पूछना अपराध है और क्या जवाब में लाठी डंडे चलेंगे? अगर हाँ तो फिर टोल प्लाजा नहीं, ये खुलेआम गुंडागर्दी के अड्डे बन चुके हैं। घटना के बाद पुलिस का भी बयान सामने आया है। आज रावर्ट्सगंज की रहने वाली आरती पांडे जी अपने परिजनों के साथ चौपन की तरफ जा रही थी। लोढ़ी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा विवाद किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में आरती पांडे जी के तहरीर पे कोतवाली रावर्ट्सगंज में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आवश्यक वैधानिक अन्य कार्रवाई की जा रही है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। पुलिस का कहना है कि उन्हें मारपीट की सूचना मिली, पुलिस मौके और अस्पताल पहुंची, पीड़ितों से बातचीत की गई और वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि सवाल अब भी कायम है, क्या सिर्फ जांच से बात खत्म हो जाएगी या दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी? फिलहाल सच्चाई ये है कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग गुस्से में हैं और सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जब वकील सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं और कानून की बात करने पर मार पड़ती हो तो आम आदमी की हालत क्या होगी? अब आपकी बारी है, आपका क्या कहना है इस पूरी घटनाक्रम पर? क्या टोल प्लाजा माफिया पर लगाम लगाना जरूरी है? क्या पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।